ये लीजिए चाचा, मैं आप लोगों के लिए कुछ सब्जी लाई हूँ, वो भी मेरे खेतों की, खुद के हाथ से उगाई हुई। जया बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, हम लोगों के लिए तुम ये फल सब्जी उगाने का काम मत किया करो। हम सब खुद से ये काम कर सकते हैं। पता है चाचा जी, लेकिन ये सब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक लगाव ही है। तुम्हें यहाँ के लोगों से ज्यादा लगाव करने की कोई जरूरत नहीं। तुम शहर क्यों नहीं चले जाती? यहाँ कहाँ इस गांव में फल सब्जी उगाने का काम कर रही हो? इतनी पढ़ाई लिखाई करके गांव कौन आता है? और हम जैसे गंवारों के साथ में कौन रहता है? आप फिर चालू हो गए चाचा, उसी बात को लेके। तुम जितने बार हमारे लिए ये सब काम करोगी, मैं उतने बार ही तुम्हें ये सब बोलूंगा। अब एक बार क्या, हर बार और हर दिन बोलिए, लेकिन मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। अब आपको ये फल सब्जी चाहिए कि नहीं, कि आप चाहते हैं कि मैं इन फल सब्जियों को गाय बैल को खिला दूं? तुम हर बार ऐसी ही जिद करके अपनी उगाई हुई फल सब्जियों को छोड़कर यहीं चली जाती हो। अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे। जया बेटा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूरत है ना। क्या चीज की जरूरत? बस आप लोग मुझे शहर जाने के लिए मत बोला करो। अब मैं चलती हूँ। आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? जो भी आप सबसे अच्छा बनाती है वही ला दीजिए, हम 2 लोगों के लिए। जी कुछ देर रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। हम जब भी आपके ढाबे में आते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया खाने को मिलता है, और आपका हर एक व्यंजन बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसलिए तो हम हफ्ते में 2 बार आ ही जाते हैं। जी धन्यवाद। ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया। ये लीजिए खाने के रुपए। सुनीता आंटी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर पर बैठी बोर हो रही थी। कुछ काम से आई थी मेरे पास। बस आपके लिए मैं कुछ मिठाई लाई थी, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे जया बेटी, तू ये सब क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आता, तुझे यहाँ इस गांव में रहकर क्या मिल रहा है? तू क्यों गांव के लोगों को मुफ्त में खाना बांटती रहती है? तू इतनी पढ़ी लिखी है, तुझे तो शहर जाकर काम करना चाहिए। तू बेफिजूल में ही इस गांव में आ गई है। तेरी माँ जिंदा होती तो ये सब देखकर बहुत दुखी होती। तेरी माँ ने कितनी मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू शहर जाकर खूब तरक्की करे, और तू ये सब कर रही है। तेरी माँ ऊपर से देखकर बड़ा दुखी हो रही होगी। मैं तो कहती हूँ बेटा, तू वापस चले जा शहर और अपनी नौकरी ज्वाइन कर ले। वहाँ अच्छे रुपए मिलेंगे, रहने खाने की अच्छी सुविधा है। यहाँ रहेगी
तो तुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तेरी शादी नहीं होगी, तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। मुझे कुछ नहीं सुनना सुनीता आंटी, मैं तो यही रहूंगी। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, और मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, ये लीजिए। मत दे तू मुझे अपना खाना, तेरी माँ ऊपर से देखेगी तो मुझे भी गाली देगी। ये बोलकर कि मैं उसकी बेटी को शहर भेजने के बजाय उसके हाथों का खाना खा रही हूँ, उसका भविष्य बिगाड़ रही हूँ। अब ज्यादा नाटक मत करो सुनीता आंटी, मुझे पता है कि आपको बहुत भूख लगी है। आप चुपचाप से ये खाना लीजिए, वरना मैं इस खाने को आवारा पशुओं को खिला दूंगी। अब ला दे इधर, इतना अच्छा खाना जानवरों को क्यों देगी? बिना मुझे 10 बात सुनाए आप खाना लेती नहीं है। क्या मिलता है इतना चिंता करने से? आप ये देखिए कि मैं खुश तो हूं ना। फिर भी बेटा ऐसा मत कर, तू बहुत पढ़ी लिखी है, तुझे अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। जहां जिसको खुशी मिले वही है उसका कैरियर। अब आप जल्दी से खाना खा लो, खाना ठंडा हो जाएगा, और मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। अरे माया, अगर तू जिंदा होती तो तू आसानी से अपनी बेटी को समझा लेती। हमारी बात तो तेरी बेटी मानती ही नहीं। अगर तू मेरी बात ऊपर सुन रही है तो मैं तुझसे यही कहना चाहूंगी कि तू ही आके अपनी बेटी को समझा ले, हमसे तो वो समझने वाली नहीं। माया, अब तुम्हारे इस आत्मा का दूसरे शरीर में जाने का समय आ गया है। एक बार तुम नए शरीर में प्रवेश कर लोगी तो तुम्हें कोई भी पुरानी बातें याद नहीं रहेगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मुझे मेरी बेटी से एक बार मिला दे। वो बहुत दुखी है। अगर मैं उससे नहीं मिली तो वो अपना जीवन बर्बाद कर देगी। मैं ये सब नहीं कर सकता। किसी भी आत्मा को मैं दोबारा पृथ्वी पर नहीं भेज सकता। मुझे भी तो ऊपर जवाब देना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा अपनी बेटी का पूरी तरह से ख्याल रखा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरा भूतकाल देख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के पास भेज दो। बिना किसी को बताए किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये एक माँ की पुकार है अपने बच्चे के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, एक और बात, तुम वहां जाकर सब देख सकोगी, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, और तुम किसी चीज को छू नहीं सकोगी, और ना ही तुम्हारी आवाज कोई सुन सकेगा। तो फिर मेरे जाने का क्या मतलब होगा? तो फिर ठीक है, मत जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं पास से अपनी बेटी को देख लूंगी और 2 दिन गुजार लूंगी, तो भी मुझे अच्छा लगेगा। तो तुम्हें मंजूर है मेरी ये बातें? हाँ, मुझे मंजूर है। बचपन में ये लड़की तो कीचड़ में भी जाने से डरती थी। आज ये खुद से ही खेतों में फल सब्जियां उगा रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जया इतना अच्छा खाना बना लेगी। सब इसके खाने की कितनी तारीफ करते हैं।
जया बेटा, हम चाहते हैं कि तू ये गांव छोड़ के शहर चले जा। तू हम में से किसी की भी बात नहीं मानती, इसलिए आज हम सब तुझे एक साथ यहाँ समझाने आए हैं। और यहाँ से हम सब तब तक नहीं जाएंगे जब तक तू ये गांव छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि इस गांव की तू एक अकेली लड़की है जो इतना पढ़ी लिखी है, और तू इतना पढ़ने के बाद इस गांव में रहकर खाना बना रही है। ये हम सब गांव वालों से बर्दाश्त नहीं होगा। आप लोग फिर वही पुरानी बात लेकर मेरे पास आ गए। मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं शहर नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जाऊंगी। देखते हैं कि तू हमारी बात कैसे नहीं मानती। हम सब यहीं पर इसी जगह पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक तू हमारी बात नहीं मानेगी। जैसी आप लोगों की मर्जी। मुझे पता है इन सब की कमजोरी क्या है। अभी मैं इनके लिए कुछ अच्छा खाने का बनाती हूँ। ये लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है। हमें कुछ नहीं खाना। हम यहाँ जिस चीज के लिए आए हैं हम वही करके जाएंगे, चाहे हमें पूरी रात ही क्यों ना बैठनी पड़े। ठीक है, जितनी देर बैठना है बैठिए, मगर खाली पेट बैठना सही नहीं है। आप लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए बोल रही हूँ। मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया है, आप लोग खा लीजिए, वरना ठंडा होने पे मजा नहीं आएगा। अब तुम इतना जिद कर रही हो तो ठीक है। बेटा, खाना तो बहुत बढ़िया है, कुछ ज्यादा ही खा लिया हम सब ने। अब तो आप लोगों को नींद आ रही होगी। हाँ, नींद तो आ रही है। तो फिर जाइए घर पर आराम करिए। यहाँ खड़े रहने से आप ही लोग परेशान होंगे। कभी और आ जाना। तुम ऐसी ही करती हो हर बार। जब भी हम तुम्हें समझाने आते हैं तुम हमें कुछ ना कुछ बना के खिला देती हो और फिर हमें घर भेज देती हो। मैं कहाँ घर भेज रही हूँ आप लोगों को। लेकिन खाने के बाद तो नींद आ रही है, सोने के लिए तो घर जाना ही पड़ेगा। चलो भाइयों, चलते हैं घर, और कभी आएंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे गांव वाले मेरी बेटी की इतनी फिक्र करते हैं। चलो अच्छा है, मैं तो नहीं, लेकिन मेरे गांव वाले तो हैं मेरी बेटी की देखभाल के लिए। क्या कर रही हो तानवी? बस जया, सवेरे खेत गई थी, वहीं से आकर खाली बैठी थी। और तू बता कैसे आना हुआ? बस सोचा तुझसे मिलते चलूं। चल अंदर चल के बैठते हैं। कैसा चल रहा है तेरा खाना खिलाने वाला बिजनेस? हाँ तानवी, बस अच्छा चल रहा है। मैं तो बोलती हूँ तू शहर जाके कोई अच्छा रेस्टोरेंट खोल। यहाँ कहाँ गांव में आ गई। अब तू चालू मत हो जा। वैसे भी आज सारे गांव वाले आए थे मुझे समझाने के लिए कि मैं शहर जाके रहूं, लेकिन मैंने उन्हें खाना खिला के वापस लौटा दिया। तू क्यों ऐसा कर रही है? तू इतनी पढ़ी लिखी है, तू तो शहर में रहकर जॉब कर ही रही थी, फिर क्यों जॉब छोड़ के इस वीराने से गांव में आ गई? यहाँ तुझे क्या मिलता है? मेरी माँ की यादें और मेरा पश्चाताप। ये क्या बोल रही है तू? माँ की याद आती है वो तो ठीक है, लेकिन पश्चाताप किस चीज का कर रही है? तुझे तो पता है मेरा बचपना कैसा था। मेरे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। पिताजी के जाने के बाद से माँ ने ही मुझे पाला, लेकिन कुछ साल बाद माँ ने मुझे मेरे मामा के पास छोड़ दिया और खुद शहर में रहने लगी।
मैं जब छोटी थी मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। मैं हर बार मामा को कहती थी मुझे माँ के पास ले जाओ, लेकिन वो मुझे कभी नहीं ले जाते थे। मैं हर दिन रोती थी, लेकिन ना माँ मुझसे मिलने आती और ना ही मामा मुझे माँ के पास ले जाते। एक दिन पता चला कि माँ ने दूसरी शादी कर ली। फिर मुझे लगा कि अब माँ मुझे अपने साथ अपने नए घर पर रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ जो थोड़ा बहुत मुझसे मिलने आती थी, अब वो भी आना बंद कर दी। एक दिन मुझे माँ का खत मिला। माँ मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में बुला रही थी, क्योंकि उनके दूसरे पति कुछ काम के लिए घर से कुछ दिनों के लिए बाहर रहेंगे। मैं फिर माँ के पास गई और कुछ दिन रही, लेकिन एक दिन उनके पति जल्दी आ गए और वो मुझे देखकर गुस्सा होने लगे और मेरी माँ को भी खूब बुरा भला कहने लगे। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने माँ को बोला, माँ, इस आदमी को छोड़कर कहीं और चलो। ये तुमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। आप ऐसे आदमी के साथ कैसे रह लेती हो? लेकिन माँ ने मुझे ही चुप रहने को कहा और मुझे वहाँ से जाने को कहा। मैंने भी फिर गुस्से में माँ से कह दिया, रुपए के लालच में तुम अंधी हो गई हो। तुम्हें अपनी परेशानी और अपनी बेटी नजर नहीं आ रही। तुम्हें इस बेकार आदमी का रुपए नजर आ रहा है। अब बहुत लालची है। मैं जा रही हूँ और मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ना ही फोन करूँगी, ना ही शक्ल दिखाऊंगी। मैं माँ को बहुत बुरा भला बोल के निकल गई। माँ ने मुझे कभी नहीं समझा कि मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। उन्हें तो बस अपनी पड़ी थी। जब मैं वहाँ से आई तो मैंने भी खूब पढ़ाई की और आगे चलकर नौकरी की तैयारी की और मेरी नौकरी शहर में लग गई। और इस दौरान में अपनी माँ से बात ही नहीं करती थी। जब मेरी नौकरी लगी तो उसी समय मुझे पता चला कि उनके दूसरे पति भी गुजर गए हैं और माँ गांव में आकर रह रही है। लेकिन मैं माँ से मिलने गांव नहीं गई, ना ही माँ के फोन को उठाती, और अगर कभी बात हो जाती तो मैं गुस्से में बात करती और खूब भला बुरा कहती। लेकिन जब माँ गुजर गई तो मुझे ये एहसास हुआ मुझे अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी थी। भले उन्होंने मुझे छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ रही और मुझसे मिलने नहीं आई, फिर भी मुझे उनसे उनके बुढ़ापे में मिलने आते रहना था। मैं तो अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की। हमेशा फोन पर उन्हें डांटने का काम करती रहती। बस यही सब चीज़ों की वजह से मुझे माँ के जाने के बाद बड़ा पछतावा हुआ। इसलिए मैं इस गांव में चली आई ताकि मेरे दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो। अरे जया बेटी, तू क्यों ये सब सोच रही है? मैंने तेरे लिए अपने दिल पर कोई बोझ या गुस्सा नहीं रखा था। मुझे पता था कि तू मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं तुझे अपने साथ नहीं रखी, लेकिन मैं करती भी क्या? मेरी भी कोई मजबूरी थी। जया बेटी, अपने आप को इस पश्चाताप से दूर रख, वरना तू यही सब सोच सोच के अपना जीवन खराब कर देगी। हे भगवान, बस एक बार मुझे अपनी बेटी से बात करने दे, बस एक बार। उसके बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस एक बार उससे बात कर लूँगी तो वो समझ जाएगी कि ना ही गलती मेरी है और ना ही गलती उसकी है। अब मैं तुम्हें कभी शहर जाने के लिए नहीं कहूँगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्या करूं?
कि ये मेरी बात सुन ले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरा तो आना नहीं आना एक बराबर है। अगर ये मेरी बात ही नहीं सुन पा रही है तो क्या मतलब। वैसे भी आज मेरा आखिरी दिन है, इसके बाद मुझे वापस जाना है। जया बेटी, तू आज फिर आ गई खाना लेके। अब फिर से आप अपनी घिसी पीटी बात चालू मत कर देना। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ, पहले इसे खा लीजिए। ठीक है, तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। ला खाना दे। जया बेटी, अगर तू यही रहना चाहती है तो ठीक है, यही इसी गांव में रह ले, लेकिन शादी तो कर ले। शादी करने से तुझे क्या परेशानी है। अब इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो लड़का भी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। और इस गांव में कौन लड़का है जो पढ़ा लिखा है। और कोई पढ़ा लिखा लड़का होगा भी तो वो शहर में ही काम करेगा। अगर मैंने पढ़े लिखे लड़के से शादी कर ली तो मुझे फिर उसके साथ शहर जाना होगा, तो वो तो मैं नहीं करूँगी। और पढ़ा लिखा लड़का मेरे साथ इस गांव में रहेगा भी नहीं, इसलिए मैं शादी के बारे में सोचती ही नहीं। अरे ये कैसी बात कर रही है। इसके पढ़ने के लिए हमने कितना मेहनत किया, ये तो अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर रही है। कोई तो समझाओ इस लड़की को। तुझे पता है, जब तेरे पिताजी नहीं थे तो तेरी माँ ने बड़ी मेहनत करके तुझे पाला पोसा। हर दिन वो कई घंटे अलग अलग जगह काम कर कर के थोड़े बहुत रुपए कमा के घर लाती थी और उन्हीं रुपयों से तेरी देखभाल करती थी। जब इतना ही मेरा ख्याल रखती थी तो फिर मुझे छोड़कर क्यों उस दूसरे आदमी के पास चली गई। मैं हर दिन माँ की याद में रोती थी। मुझे कितनी तकलीफ होती थी। वो तो वहाँ बड़े मज़े से रह रही थी। नहीं बेटा, ये झूठ है। तू मेरे बारे में गलत सोच रही है। मैं भी बहुत तकलीफ में थी। मुझे भी वहाँ हर दिन तेरी याद आती थी। मैं कैसे तुझे अपनी बात समझाऊं। जब तू अपनी माँ से इतना गुस्सा है तो फिर यहाँ रह क्यों रही है, घर क्यों नहीं चली जाती। गुस्सा तो मुझे इस बात का है कि उन्होंने मुझे अपने पास क्यों नहीं रखा, लेकिन दिल में तो माँ के लिए प्यार था। हाँ, ये मेरी गलती भी है कि जब माँ बुढ़ापे में इस गांव में आके रह रही थी तो मैंने गुस्से में ना ही उससे मिलने आई और ना ही उनसे फोन पर सही ढंग से बात किया। जब वो दुनिया को छोड़ के चली गई तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने आखिरी समय में माँ से ठीक तरह से बात न करके बड़ा गलत किया। इस पछतावे के चलते मैं यहाँ इस गांव में रुकी हूँ। यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी माँ के साथ रह रही हूँ, क्योंकि मैं बचपन में इसी गांव और उसी घर में माँ के साथ रहा करती थी। मैं तुझे एक बात बताती हूँ कि क्यों तेरी माँ ने दूसरी शादी की। अरे सुनीता, ये सब मत बता, वरना वो और दुखी हो जाएगी। जब तू छोटी थी और तेरी माँ जब बाहर जाके हर रोज काम किया करती थी तो उसे जो पगार मिलती थी उससे उसका घर नहीं चल पाता था। और ये सब बात मुझे वो आके बताती थी। मैंने एक दिन उससे एक बात बताई, वो ये कि एक शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं और वो अच्छा खासा अमीर है, पर उस आदमी की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही और वो आदमी दूसरी शादी करने के लिए लड़की खोज रहा है। और मैंने ये भी कहा, माया तुम उस आदमी से शादी कर लो, वो तुम्हारी बेटी का सारा खर्च उठाएगा, यहाँ तक पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी।
पर एक शर्त पर कि वो तुम्हारी लड़की को अपने साथ नहीं रखेगा। यह सब सुनकर माया सीधा मना कर दी और कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करूंगी, वो मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन मैंने उसे थोड़ा समझाया कि एक तो तू कुछ ढंग से कमाती नहीं है, जितना कमाती है उतने में खर्चा चलाना और बेटी की अच्छी परवरिश करना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे समय बीत जाएगा बेटी भी बड़ी होगी, उसका भी खर्चा बढ़ेगा और महंगाई भी बढ़ेगी, फिर तू क्या करेगी? यही सारी चीजों को बोलकर मैंने तेरी माँ को समझाया और कुछ देर बाद तेरी माँ मान गई। तेरी माँ तुझसे अलग अपनी खुशी के लिए नहीं हुई थी, वो तो तेरी जिंदगी के खातिर तुझे अपने आप से अलग किया। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी माँ को कितना गलत समझ रही थी। मत रो बेटी, मेरे दिल में तेरे लिए जरा सा भी गुस्सा नहीं है। तू अपने आप को तकलीफ मत दे। हे भगवान, मुझे मेरी बेटी से एक बार बात करवा दो, बस एक बार, वरना वो यही सब सोच सोच के मर जाएगी। आज मैं माँ की वो डायरी पढ़ के देखती हूँ जिसे माँ ने अपने अंतिम दिनों में लिखा था, जिसे मैंने गुस्से में नहीं पढ़ा था और एक बक्से में डाल के रख दिया था। नहीं बेटा, उस डायरी को मत पढ़, वरना तू और दुखी होगी। मेरी बेटी जब छोटी थी तो वो हर जगह मेरे साथ जाया करती थी, मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज वो मुझे बिना बताए शहर जाकर रहने लगी। अब तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। जब मैं अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी तो मेरा पति मेरी बेटी को पसंद नहीं करता था, इसलिए मैं अपनी बेटी को ना ही वहाँ ज़्यादा बुलाती थी और ना ही मिलने जाती थी। लेकिन मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। उसी के पढ़ाई के खर्चे के लिए ही तो मैं चुपचाप अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी, वरना मैं तो कब का उसे छोड़कर अपनी बेटी के पास चली जाती। आज वो आदमी भी नहीं रहा और मैं वापस अपने घर आके रह रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी इतने गुस्से में है कि वो मुझसे अब मिलने ही नहीं आती। मुझे हर दिन उसकी याद आती है। मैं बस एक बार उससे अच्छे से बात करना चाहती हूँ। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। बेटी, अपने आप को तकलीफ मत दो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तुम मत रो बेटी, अपने आप को तकलीफ मत दो बेटी। मैं क्या करूँ, इसे तो मेरी बात सुनाई ही नहीं दे रही। हे भगवान, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से बात करवा दो। भगवान, बस एक बार बात करवा दो, वरना मेरी बेटी इसी तकलीफ में रोते रोते मर जाएगी। भगवान, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे मेरी बेटी से एक बार बात करवा दो, बस एक बार, वरना वो मर जाएगी। मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ, और रही बात तुम्हें तुम्हारी बेटी से बात कराने की, तो मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि तुम अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक आत्मा हो। जब तक आप मुझे मेरी बेटी से बात नहीं करवाएंगे, मैं तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जिद मत करो,
तुम्हारे जाने का समय हो गया है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। मैं तो बस एक बार अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ। उसके बाद मुझे तुम जहाँ ले जाना चाहो ले जाओ। तुम ही देख लो मेरी बेटी को, वो कितना दुखी है। मैं उसके इतने पास होके भी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पा रही। मुझे बस कैसे भी करके अपने दिल की बात उस तक पहुंचाने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से बात करने दो। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सीधे सीधे किसी इंसान से बात नहीं कर सकती। तो कैसे बात कर सकती हूँ? मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के सपने में तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिला सकता हूँ, जहाँ तुम उसके साथ इंसानों जैसे सारी चीजें कर सकती हो। तुम उससे बात कर सकती हो, घूम सकती हो और भी बहुत कुछ। हाँ, मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी और मैं अब से तुम्हारे साथ जिंदगी भर के लिए रहूंगी। जया बेटी, अब तुमको अपने आगे की जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। मैं तो सिर्फ आज के लिए तुम्हारे साथ बात करने के लिए आई हूँ। आप अभी भी गुस्सा हो ना? इसलिए आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। मैं इन्हीं सब चीज़ों को समझाने के लिए ही तो आई हूँ। सुनो बेटा, तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत रखो। तुमने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया है। हम दोनों के हालात ही ऐसे थे कि हमें ये सब करना पड़ा। हम कोई जानबूझकर एक दूसरे को परेशान करने के लिए ये सब नहीं कर रहे थे। नहीं माँ, गलती मेरी है। मैं आपसे आखिरी समय में मैं आपके साथ नहीं रही और आपसे हमेशा गुस्से से बात की। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जो तेरा गुस्सा था मुझ पर वो जायज़ है। मैंने जानबूझकर तेरे दिल में अपने लिए नफरत पैदा करवाया। मैं जानबूझ के तुझसे मिलने नहीं आती थी ताकि तू मुझे भूल जाए और तू मुझसे गुस्सा रहे, क्योंकि अगर मैं तुझसे मिलने आती तो तू भी मेरे साथ रहने की जिद करती और मैं तुझे कहाँ रखती, क्योंकि मेरा दूसरा पति तुम्हें पसंद नहीं करता था। और अगर मैं तुम्हें अपने साथ रख लेती और गुस्से में आकर मेरा दूसरा पति मुझे छोड़ देता तो मैं तेरे पढ़ाई का और बाकी सब का खर्चा कहाँ से उठाती? मैंने तेरे मामा को सारे खर्च के लिए रुपए भेजती थी ताकि तेरी परवरिश में कोई कमी ना रहे। अब इतना सब झेलने के बाद तू अगर इसी तरह गांव में रहेगी और कोई बड़ा काम नहीं करेगी तो ये तो मेरे लिए बड़े दुख की बात है ना। मैंने तेरे लिए कितने बलिदान दिए हैं और तू मेरे इन बलिदानों का ऐसा मजाक उड़ा रही है। इन सब पुरानी बातों को दिल से निकाल दे। बस अपने दिल में अच्छी अच्छी यादों को रख। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी और ना ही अभी हूँ। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले किया करती थी। लेकिन अगर तू इस गांव में रोते रोते इसी तरह जीवन बिताएगी तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। इसलिए मेरी खुशी के खातिर तू इन सारे बोझ को अपने दिल से हटा और शहर जाकर अपना भविष्य बना। माँ, मुझे अच्छा लगा तुमसे बात करके। मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया और मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा तो बेटा, मैं चलती हूँ। चलिए चलते हैं, अब मेरा सारा काम पूरा हो गया।
तन्वी, मैं आज शहर जा रही हूँ। कब तक आएगी? बीच बीच में कभी कभार। मतलब तू शहर हमेशा के लिए जा रही है? हाँ तानवी, मैं वहाँ अपनी पुरानी छोड़ी हुई नौकरी फिर से ज्वाइन करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जया, तेरी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं।